बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ की सभी पुण्यात्माओं को दास का सत साहेब। तो पुण्यात्माओं, ये बहुत ही सही समय चल रहा है। असंख्य युगों के बाद ऐसा दाव लगता है जब पूर्ण परमात्मा सतगुरु के रूप में होता है। तो आज ये पूर्ण परमात्मा सशरीर प्रकट है 8 सितंबर 1951 से, और पूर्ण सतभक्ति करा के अपने लोक सतलोक ले जाने के लिए प्रयासरत है। तो पुण्यात्माओं, ये तीसरे चरण की परीक्षा शुरू हो रही है। तीसरे चरण में कहते हैं कि जो इस सतगुरु के मार्ग में डटा रहेगा वही परमात्मा का रहेगा। कहते हैं द्वार धनी के पड़े रहो और धक्के धनी के खाओ, और 100 काल झकझोर ही पर द्वार छोड़ ना जाओ। एक शब्द में परमात्मा ने कहा है कि टूटी खाट फटा जहंगा पड़ो रहो दरबारा, और ब्रह्मा विष्णु महेश डरें डराने, सुनो काल के गाजा, और कहें कबीर सुनो धर्मदासा, चढ़ ले नाम जहाजा। तो इसे यहाँ पे है टूटी खाट। अबर कहते हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर भी ना मिले, टूटी खाट हो जाए अपनी, और फटा जहंगा कहते हैं कपड़ा भी फटे आपको मिल जाए, लेकिन ये परमात्मा की सतभक्ति रूपी नाम जहाज से पुण्यात्माओं नहीं उतरना है। क्योंकि अब जो तीसरी चरण की परीक्षा होने वाली है, इसमें काल हर प्रकार से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करने वाला है कि ये सतभक्ति छोड़ दे, लेकिन इसमें डटे रहना है, सधे रहना है, अंतिम श्वास तक लक्ष्य बना के रहना है भक्ति में। तो आइए मालिक का गुणगान करते हैं वाणियों के माध्यम से, क्योंकि परमात्मा का जितना गुणगान करेंगे इस समय उतना ही सही रहेगा। कच्छ मच्छ कूरम और धौलम से सहस फुन गावे ही, नारद मुनि से रट्टे निस दिन ब्रह्मा पार न पावे ही। कहते हैं कच्छ मच्छ कूरम और धौलम पौराणिक कथाओं में बताया गया है। जैसे हम लोग बचपन में जब छोटे थे तब शुरू में किसी ने बताया है कि ये पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी रखी किसके ऊपर है, जो हमें बताते थे, कहते थे कछुआ कूरम के ऊपर रखी है, और कछुए के ऊपर क्या बैठा है, शेषनाग बैठा है, शेषनाग के ऊपर बैल धौलम बैठा, और जो बैल है उसके सींग पर पृथ्वी रखी है और घूम रही है। तो ये पौराणिक उसमें कथाओं में कहा गया है कि कच्छ मच्छ। यहाँ बंदी छोड़ बता रहे हैं कि गरीब कुरम्भ ऊपर शेष है, शेष शरीर पर धौल, और धौल धर ले रहा यह पड़ी ज्ञान की रौल। कि मतलब जैसा बताया गया है कि कुरम्भ के ऊपर शेष है, शेष के ऊपर बैल है, बैल की सींगों पे है, तो ये सब ज्ञान की कमी है और कुछ नहीं है। कूरम्भ किसके आश्रय कौन शरण है शेष, और बटक बीज विस्तार है समझे ज्ञान नरेश। ये तो बटक बीज का विस्तार है, इसको समझने के लिए बहुत ही बुद्धि चाहिए। तो कहते हैं कच्छ मच्छ कूरम्भ और धौलम शेष सहस फुन गाभी। तो ये कच्छ है, कच्छप है, कूरम्भ धौल है, तो ये जिसके सहारे पृथ्वी रुचि है, ये किसका ध्यान धर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बंदी छोड़ ने बताया कि ये किसी न किसी का ध्यान धर रहे हैं, तो उसके बारे में सोचो। शेष सहस फुन गावहीं, शेषनाग हैं उसके 1000 मोह हैं, और 1000 मोह हैं उसकी जीभ है, और प्रत्येक मुख में 2-2 जीभ हैं। तो वो भी फुन गावहीं, वो भी जाप जप रहा है। शेषनाग भी शक्ति का जाप कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण साधना नहीं मिली है। 1000 मुख से शेषनाग जाप कर रहे हैं, तो उनको भी जो साधना मिली है वो भी पूरी नहीं है। कहते हैं नारद मुनि से रट्टे निस दिन। नारद जैसे ऋषि बहुत ही बिरले होते हैं, क्योंकि नारद की जो ध्यान है और जाप करने की जो नारायण नारायण कहने की विधि है, वो उसमें श्रुत लगाए हैं, लेकिन सच्चा मार्ग ना मिलने के कारण वो भी शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं सच्ची साधना में ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता ब्रह्मणा तेन वेदा च यज्ञ च बैता पुरा। तो नारद मुनि से रट्टे निस्दिन, वो निस्दिन 24 घंटे ध्यान धर रहे हैं परमात्मा का, लेकिन सच्ची साधना ना मिलने के कारण यूं ही उनका, क्योंकि जो जिस लोक में होता है वहाँ पर अपना पूरा टाइम पास कर रहा है। कहते हैं ब्रह्मा पार ना पावे ही, जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें भी पूर्ण परमात्मा की सच्ची साधना नहीं मिली है।
कहते हैं प्रथम सतयुग में जब परमात्मा आए थे ज्ञानी अग्नि ऋषि के नाम से पूर्ण परमात्मा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबके पास गए थे। तो इनको प्रथम 5 मंत्र दिए थे, बाद में एक एक मंत्र इन्होंने स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी ने ओम मंत्र, विष्णु ने हरियम मंत्र और शंकर जी ने सोहम, और एक एक मंत्र को ही ये लोग जाप करते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा पार न पावे ही। कबीर साहब ने अपनी साखी में लिखा है कि वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, और गीता की गति गति कुछ नहीं, जहाँ संत किया प्रवेश। तो वेद हमारा भेद है, मैं वेदन में ना हूँ, और जिस वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। तो वेद में पूर्ण परमात्मा का भेद है, और उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए सतगुरु ही बताते हैं। तो कहते हैं ब्रह्मा पार न पावे ही। तो ब्रह्मा जी को वो पूर्ण परमात्मा का रास्ता नहीं मिला है। आगे देखते हैं, शंभु योग वियोग साधा अचल अडेग समाधि है, अवगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। शंभु योग कहते हैं शंकर जी ने 97 बार पूर्ण साधना की है। योग 97 बार पूरी तरह से देखने का प्रयास किया है कि ये पूरी सृष्टि का सृजन किसने किया है, कौन पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। और जो पूर्ण परमात्मा ने मंत्र दिया था शंकर जी को, सोहम मंत्र, तो उस मंत्र का जाप इन्होंने श्रुत नृत्य से किया है और देखने का प्रयास किया, और उसी साधना को ये क्या कहते हैं, विशेष साधना मानते हैं भगवान शंकर जी। तो कहते हैं शंभु योग वियोग साधा अचल अडिग समाधि है। इन्होंने अचल अडिग समाधि, बहुत लंबे समय तक इन्होंने समाधि लगाई है, और अवगत की गति ना ही जानी, पूर्ण परमात्मा की गति शंकर भगवान को भी नहीं मिली, क्योंकि काल सभी के अंडर में काम कर रहे हैं। काल सबसे ऊंचा है ब्रह्म, और ये पूर्ण परमात्मा की किसी को भी राह दिखाता नहीं है, केवल अपना प्रकाश दिखाता है। कहते हैं अवगत की गति ना ही जाने। तो ये पूर्ण परमात्मा की सच्ची साधना भगवान शंकर को भी नहीं मिली है। और लीला अगम अगाध है, ये लीला जो पूर्ण परमात्मा की सतभक्ति की है, तो ये सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई नहीं है। तो कहते हैं अवगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है, ये आगे की रास्ता है। आगे देखते हैं, सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत हैं तास का, 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक माने गए। सनकादिक को एक वरदान भगवान जी ने क्या दिया है कि इनकी जो उम्र रहेगी वो 5 ही साल की रहती है। सनकादिक ऋषि, सनकादिक में 4 ऋषि हैं, सनक, सनंदन, संत कुमार और सनंदन। तो इन्होंने जब पूर्ण परमात्मा की साधना की तो इन्होंने वरदान मांगा कि हे भगवान, हमें केवल 5 साल की ही उम्र देना, मैं ना बड़ा होना चाहता हूँ ना बूढ़ा होना चाहता हूँ। तो इनकी जब जन्म होता है तब से 5 साल के हो जाते हैं, और लास्ट तक ये 5 साल के रहते हैं। कहते हैं सनकादिक और सिद्ध 84, ये सनकादिक ब्रह्मा विष्णु में 4 पुत्र हैं, ये बहुत विद्वान हैं ब्रह्मा जी के लोकों में। तो कहते हैं इन्हें भी वो पूर्ण साधना नहीं मिली है, सतभक्ति नहीं मिली है। सनकादिक और सिद्ध 84,000 जो सिद्ध पुरुष हैं, सन्यासी हैं, ये भी ध्यान धरत हैं तास का, उस पूर्ण परमात्मा का ध्यान धरते हैं, भगवान को खोजने के लिए साधना करते हैं, योग करते हैं। सनकादिक ऋषि और सिद्ध 84,000 ऋषि हैं, सिद्ध 84 ध्यान धरत हैं तास का, और 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। कहते हैं विष्णु भगवान के 12 अवतार हैं, कुछ लोग 24 अवतार बताते हैं। तो ये 24 अवतार भी उस पूर्ण शक्ति का ध्यान धरते हैं, परमात्मा का। कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा कैसे है, प्रकाश स्वरूप है। तो कहते हैं घंटा शंख सुनो धुन दोई, और सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई। तो वो पूर्ण परमात्मा का ये प्रकाश देखते हैं, वो ब्रह्मलोक में काल भगवान का प्रकाश है। क्योंकि ये सच्ची साधना ना मिलने के कारण इनकी साधना के स्तर एक ब्रह्मांड में ब्रह्मलोक तक ही है, और काल केवल अपनी साधना का ही इनको थोड़ा लाभ देता है, वो शक्तियाँ देता है। तो 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। सहस्त्र 88 और 33 सूरज चंद्र चिराग हैं।
कहते हैं सहस्त्र 88, 88,000 ऋषि, सहस्त्र 88 और 3300, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। ये क्या है? ये सूरज और चंद्र के समान है। 88,000 ऋषि उस जैसे 33,000 ये तो सूरज के समान है 33 करोड़ देवी देवता, और 88,000 ऋषि ये चंद्रमा के समान अपने अपने लोकों में प्रकाशमान है। इनकी रोशनी है, इनका तेज है। और धर अंबर धरनी धर रटते, एक धर काल के अवतार हुए हैं। ये अंबर आकाश में जाते हैं और पृथ्वी पर आते हैं और नाम का जाप करते हैं। नाम क्या? जो काल की साधना का ही नाम जपते हैं, लेकिन वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति और शक्ति, कहते हैं अविगत अचल विहाग है। वो पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति मार्ग है वो आगे का है, वो स्थिर है। वो कहते हैं वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, उसकी गति को समझना, कहते हैं अविगत अचल वो विहाग है। वो पूर्ण परमात्मा की जो मार्ग है वो स्थिर है, और उसके पाने के लिए सतगुरु ही चाहिए, पूर्ण परमात्मा के रूप में तत्वदर्शी संत ही चाहिए। जब ये मिल जाए, कहते हैं कि ये मिलना बहुत बड़ी भाग की बात होती है। तो वर्तमान में वो पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में प्रकट है। तो धर अंबर धरनी धर रटते अविगत अचल विहाग है। कहते हैं सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधिक, सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधिक पार ब्रह्म को रटत है। देवता, मनुष्य और मुनिजन और जो सिद्ध पुरुष होते हैं, ये साधक होते हैं, ये सबको किसको रटते हैं? भगवान को याद करते हैं, पूर्ण परमात्मा को याद करते हैं। सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटत हैं, ये भगवान को याद कर रहे हैं। कहते हैं घर घर मंगलाचार चोरी, और घर घर पे जाके ये शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयाँ देते हैं और ज्ञान की बातें सुनाते हैं, लेकिन इनको सच्चा ज्ञान नहीं मिल पाया है। सच्चा ज्ञान ना मिलने के कारण ये भी उस पूर्ण परमात्मा के मार्ग से वंचित हैं। तो ये इन्हें वो सच्चा नहीं मिला है। कहते हैं चित्रगुप्त धर्मराय गावे, चित्रगुप्त और धर्मराय जो काल के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये भी धर्मराय गा दें आदि माया ओमकार है। कहते हैं आदि माया दुर्गा और ओमकार है। तो ये इनकी साधना का स्तर केवल माया और ब्रह्म तक ही है। कहते हैं कि कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान नाश ही, और लील कमल मद काल कर्मम आबद्धम को फांसी। तो ये नहीं चाहती माया की इनकी श्रुत आगे जा सके। कहती हैं कोट सरस्वती लाभ करत है, ऐसा वो पार ब्रह्म दरबार है। कोट सरस्वती, कहती हैं कि ब्रह्मलोक में तो एक सरस्वती अपनी धुन सुनाती है, लेकिन वहाँ सतलोक में कोट सरस्वती अपना शास्त्र गायन करती हैं। वो धुन है, वो पूर्ण परमात्मा की अचल धुन वहाँ पर सुनाई दे रही है। तो कहती हैं कोट सरस्वती लाभ करत है, ऐसा वो पार ब्रह्म दरबार है। सतलोक ऐसा है। कहती हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजस ने कर्म का जाल फसारा। तो ये सबसे सही समय है पुण्यात्माओं, जब सतगुरु पूर्ण परमात्मा हमारे सामने हैं। अब ये आपकी ज्ञान विवेक की परीक्षा है, भक्ति की परीक्षा है, अंतिम श्वास तक टिकने की परीक्षा है। काल अपना जाल फैलाएगा, काल अपनी दूत तैयार कर लेगा, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान विरुद्ध आपसे आचरण करवाएगा, इससे आपकी मर्यादा टूटेगी। तो आप ज्ञान पर, भक्ति पर और अच्छे साधकों का संग करके आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार बंदी छोड़कर जयकारा लगाएंगे। सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहेब।